हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिनव शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट पोलर फॉर्म के अंदर। इससे करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है। चलो देखते हैं कि सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है। सेंट्रल ऑर्बिट, द पाथ डिस्क्राइब्ड by a particle moving in a plane under the action of force which is always directed toward a fixed point in the plane is called central orbit। जो इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ फोर्स। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मोशन ऑफ प्लैनेट अबाउट द सन, जो पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द प्लैनेट होगा उसको हम सेंट्रल ऑर्बिट कहेंगे। जैसे ये हमारे पास सन है और ये प्लैनेट के द्वारा ये पाथ डिस्क्राइब हुआ। जो ये पाथ डिस्क्राइब होगा प्लैनेट के द्वारा, इसी को हम सेंट्रल ऑर्बिट कहते हैं। और जो फोर्स होगी ये फिक्स पॉइंट की तरफ होगी और इस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ फोर्स। और इस ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, ये ऑर्बिट है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल ऑर्बिट। अनदर एग्जांपल देखते हैं। अगर आपके पास जैसे कोई पार्टिकल, किसी रस्सी के द्वारा अगर कोई पार्टिकल ऐसे किसी एंड पर बंधा हुआ अगर कोई पार्टिकल, और वह ऐसे आप उसको घुमाते हैं और वह ऐसे कि रस्सी को और घुमाते हैं, वो ऐसे पार्टिकल ऐसे घुमाएंगे आप तो वह ऐसे होगा। पार्टिकल यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर ऐसे। जो इसकी पार्टिकल की फोर्स होगी ये सेंटर की तरफ होगी जो, और इसी फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहेंगे। और जो पार्टिकल के द्वारा ये पाथ बनेगा, इस पाथ को हम सेंट्रल ऑर्बिट कहेंगे और इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ फोर्स कहेंगे। तो चलो अब देखते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट पोलर फॉर्म के अंदर। जैसे ये कोई पार्टिकल है हमारे पास, यहाँ पर किसी पोजीशन p/r θ कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, किसी टाइम t पर है ये। और जो ये सेंटर ऑफ जो पोल है, सेंटर ऑफ फोर्स, ये हमारे पास r इसका रेडियस वेक्टर r। और जो फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स जो लगेगी वो कहाँ, टूवर्ड सेंटर लगेगी, F टूवर्ड द सेंटर। ये OX हमने एक इनिशियल लाइन लेनी, OX इज़ द इनिशियल लाइन। इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं पहले। लेट m बी द मास ऑफ द पार्टिकल, let p/r θ be the position of particle at time t। और जो ये F है, ये हमारे पास ये फोर्स पर यूनिट मास है जो डायरेक्टेड करता है किसी फिक्स्ड पॉइंट O की तरफ। फोर्स पर यूनिट मास that is acceleration, since the acceleration F of particle is always directed toward O, ओके।
देयरफॉर द पार्टिकल हैज़, ये हमारे पास जो फोर्स लगी है एक्सेलरेशन, ये हमारे पास सिर्फ जो रेडियस वेक्टर के अलोंग ही है, इसके परपेंडिकुलर हमारे पास कोई भी फोर्स नहीं है। हमें पता है जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो हमारे पास इसके पैरेलल में होता है वो रेडियल एक्सेलरेशन, और जो परपेंडिकुलर होता है इसके वो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो इसमें हमारे पास जो रेडियल एक्सेलरेशन ही होगा और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। जो रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन जैसे होता है, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, रेडियल एक्सेलरेशन d²r/dt² माइनस आर डी थीटा बाई डी टी। और जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो होती है, इसका स्केयर भी होता है 1/r d/dt और r² d थीटा बाई डी टी, हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता है। अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले हम ये लिख लेते हैं कि द पार्टिकल हैज़ ओनली रेडियल एक्सेलरेशन, पार्टिकल के पास सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होगा टूवर्ड ओ ऑफ मैग्नीट्यूड f and no transverse acceleration, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग रेडियल डायरेक्शन, अलोंग रेडियल डायरेक्शन मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन क्या है, d²r/dt² माइनस आर डी थीटा बाई डी टी स्केयर इज इक्वल टू -mf। जो माइनस साइन है ये इंडिकेट करता है जो फोर्स है ये आर के अपोजिट डायरेक्शन में, जो एक्सेलरेशन फोर्स पर यूनिट मास है इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, दैट इज नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द रेडियल एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ आर डिक्रीजिंग। ओके, तो अब हम आगे करेंगे इसको, d²r, m से m कैंसिल, dt² माइनस आर डी थीटा बाई डी टी होल स्केयर इज इक्वल टू -f। टेक दिस इक्वेशन 1। अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर जो क्या होगा वैल्यू एक्सेलरेशन की 0 होगी, तो मास इंटू 1 ये ट्रांसवर्स जो एक्सेलरेशन होता है 1/r d/dt r² d थीटा बाई डी टी, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, d/dt r², ये वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी, d थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास सेकंड। अब हम इंटीग्रेटिंग करेंगे इक्वेशन सेकंड का, इंटीग्रेट करेंगे हम इक्वेशन सेकंड को, तो हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा r² डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू से h, कांस्टेंट है वैल्यू। ओके, अब हम ले लेते हैं लेट r इज इक्वल टू 1/u और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं इस इक्वेशन का, इक्वेशन 3 का विद रिस्पेक्ट टू t। जब इसका हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dr/dt इज इक्वल टू -1/u² और u का t के रिस्पेक्ट में। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/u² du/d थीटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हम इसको ऐसे। फिर आगे क्या लिखेंगे हम, हमें पता है जो r की वैल्यू है वो 1/u है, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -r² du/d थीटा एंड d थीटा बाई डी टी। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, -r² d थीटा बाई डी टी एंड du/d थीटा। ये वैल्यू किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ से h के इक्वल है, तो इसको हम h के इक्वल लिखने -h du/d
डी थीटा। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास होगी 4। अब इसका हम अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस एच डी स्केयर यू अपॉन में डी थीटा स्केयर, और थीटा का फिर रिस्पेक्ट में टी के। इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, माइनस एच डी स्केयर यू डी थीटा स्केयर। यहाँ से डी थीटा बाई डी एच की वैल्यू क्या आएगी इस इक्वेशन से, डी थीटा बाई डी एच एच अपॉन आर स्केयर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एच अपॉन में आर स्केयर। तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस एच स्केयर अपॉन में आर स्केयर डी स्केयर यू अपॉन में डी थीटा स्केयर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है जो आर की वैल्यू है 1/u है। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, माइनस एच स्केयर यू स्केयर डी स्केयर यू अपॉन में डी थीटा स्केयर। ये हमारे पास आ गई डी स्केयर आर अपॉन में डी थीटा स्केयर। और जो हमारे पास इस इक्वेशन से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच अपॉन में आर स्केयर। तो हम लिख लेंगे डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी, एच अपॉन में आर स्केयर। ये इक्वेशन ए मान लेते हैं और ये इक्वेशन बी मान लेते हैं, और इस ए और बी इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, सेकंड के अंदर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इसको। तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, डी स्केयर आर अपॉन में डी टी स्केयर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का स्केयर इज इक्वल टू माइनस एफ। ये हमारे पास ए इक्वेशन है और ये वाली हमारे पास डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू है। पहले हम क्या करते हैं, जो डी थीटा बाई डी टी है इसको हम यू फॉर्म में चेंज कर लेते हैं फ्रॉम बी। जो डी थीटा बाई डी टी है इसको हम लिख लेते हैं एच यू स्केयर, क्योंकि यू इज इक्वल टू 1/r है। फिर इस इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी हमने, इसके अंदर इन दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे। इन दोनों वैल्यू को जब पुट करेंगे डी स्केयर आर अपॉन डी थीटा स्केयर, तो हमारे पास क्या है, माइनस एच स्केयर यू स्केयर डी स्केयर यू अपॉन में डी थीटा स्केयर माइनस आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/u। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, एच, और साथ में इसका स्केयर है डी थीटा बाई टी स्केयर, तो एच स्केयर, और u की वैल्यू 4 इज इक्वल टू माइनस एफ। हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, एच स्केयर यू स्केयर कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, डी स्केयर यू अपॉन में डी थीटा स्केयर, और क्या है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, और ये कॉमन लिया हमने यहाँ से यू स्केयर प्लस यू या माइनस यू प्लस यू कॉमन आ गया हमारे पास, क्योंकि ये वाला माइनस और यहाँ से ये माइनस कॉमन ले लेंगे हम, इज इक्वल टू माइनस एफ। ये माइनस यहाँ पे है, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या आ गया, एच स्केयर यू स्केयर डी स्केयर यू डी थीटा स्केयर प्लस यू इज इक्वल टू एफ। तो हमारे पास क्या आ गया, डी स्केयर यू अपॉन में डी थीटा स्केयर प्लस यू इज इक्वल टू एफ अपॉन में एच स्केयर यू स्केयर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई पोलर फॉर्म में। नेक्स्ट वीडियो में हम पैडल इक्वेशन को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।